हेलो 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 हेलो। आवाज जा रहा है बाबू? बताना। आवाज जा रहा है कि नहीं बताना। ओके। लास्ट क्लास क्या पढ़ाए थे? हाँ। आंध्र प्रदेश। आज देखते हैं कर्नाटक। ओके। कर्नाटक देखते हैं। कर्नाटक का पुराना नाम क्या था? मैसूर। मैसूर। ये रहा कर्नाटक। हल्का पेट पेट की तरह दिखाई देता है ये है कर्नाटक। मैसूर। टीपू सुल्तान कहाँ से थे? यहीं से थे, कर्नाटक से। मैसूर से थे। ये हल्का देखो पेट की तरह दिखाई देता है ये। पेट का जैसे चित्र बना होता है ना, इसी तरह है बना हुआ। चलो देखते हैं कर्नाटक। प्राचीन नाम इसका क्या है? मैसूर है। कर्नाटक का प्राचीन नाम मैसूर। प्राचीन नाम क्या था? मैसूर था। मैसूर। राजधानी इसकी कहाँ है? बेंगलुरु। राजधानी कौन सी होगी? बेंगलुरु। राजधानी बेंगलुरु है। बेंगलोर या बेंगलुरु। बेंगलुरु राजधानी। क्षेत्रफल कितना है इसका? 191791 वर्ग किलोमीटर। इसकी राजधानी ये क्षेत्रफल है 191791 किलोमीटर। मुख्य भाषा क्या है यहाँ का? कन्नड़। मुख्य भाषा है कन्नड़। कन्नड़ कन्नड़। मुख्य भाषा कन्नड़। ठीक है। उच्चतम न्यायालय बेंगलोर। उच्चतम न्यायालय कौन है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट है बेंगलोर। बेंगलोर। चार मीनार कहाँ प्रसिद्ध है? हैदराबाद में। हाई कोर्ट बेंगलोर। हाई कोर्ट बेंगलोर। जिला इसमें 30 है। जिला लगभग कितने हैं? 30। राज्य दिवस कब मनाया जाता है? राज्य दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। 1 नवंबर। सीमाएं इसकी कहाँ कहाँ पर कहाँ कहाँ है? नॉर्थ में इसका है महाराष्ट्र तथा गोवा। महाराष्ट्र तथा गोवा नॉर्थ में। साउथ में हो गया केरल। साउथ में केरल। ईस्ट में आंध्र प्रदेश। ईस्ट में आंध्र प्रदेश। वेस्ट में अरब सागर। सागर के किनारे है, अरब सागर के किनारे है। भारत के नक्शे पे देखा जाए तो ये अरब सागर के किनारे है। ठीक है। पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पे अरब सागर। लोक नृत्य यहाँ पे कौन सा है? लोक नृत्य पता है? यक्षगान। यक्षगान यहाँ का लोक नृत्य है। यक्षगान। विधानसभा सदस्यों की संख्या 224। विधान परिषद की संख्या 75। लोकसभा 28। राज्यसभा 12। नेशन एनिमल्स का नाम क्या है? राजकीय पशु। राजकीय पशु है सैलेंडर रोडिस।
सिलेंडर लोरिस, लोरिस। पक्षी है, पक्षी है धनेश, पक्षी का नाम है धनेश। प्रथम मुख्यमंत्री, अभी प्रेजेंट के मुख्यमंत्री देखो तो कौन है? केसी रेड्डी। राज्यपाल देख लो, प्रथम राज्यपाल केसी रेड्डी, केसी रेड्डी। प्रथम राज्यपाल एच के वाडियार, एच के वाडियार। सिलेंडर लॉरिस कौन है? कर्नाटक सीएम, प्रेजेंट में सीएम। देखिए, सिद्धरामैया। गवर्नर कौन है? गवर्नर यहाँ के है ना, गवर्नर। थावर चंद गहलोत, थावर चंद गहलोत, थावर चंद गहलोत। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात यहीं पर है, कर्नाटक में है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कर्नाटक में है। नाम क्या है? जोग जलप्रपात, वाटरफॉल है जोग जलप्रपात, मैसूर में है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर में बेंगलोर सबसे आगे है। सिलिकॉन सिटी किसको कहते हैं? बेंगलोर। कर्नाटक का रत्न किसको कहते हैं? मैसूर। ठीक है, आगे बताएंगे। कर्नाटक का रत्न किसको कहते हैं? मैसूर को। सिलिकॉन वैली अलग है, सिलिकॉन सिटी अलग है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल। सबसे बड़ा जोग, बड़ा और ऊंचा अलग अलग होता है, तो बड़ा बोलेगा तो जोग। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेला जलप्रपात। कौन सा? एंजेला। ठीक है, एंजेला जलप्रपात। नाइजीरिया नहीं है, एंजेला जलप्रपात। आगे बढ़े, बताइए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। क्षेत्रफल 191,791, 191,791 वर्ग किलोमीटर। मुख्य भाषा कन्नड़, जो कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं में नियंत्रित है ना। कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, ऐसा है ना, तमिल। तो 5 गो भाषा, उधर 4 गो भाषा है, तो 4 गो भाषाओं में से कन्नड़। हाईकोर्ट कौन सा है? बेंगलोर। जिला कितने हैं? लगभग 30। राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर। सीमा नॉर्थ में महाराष्ट्र, साउथ में केरल, ईस्ट में आंध्र प्रदेश, वेस्ट में अरब सागर। लोक नृत्य कौन सा है? यक्षगान। ये वाला वेरी पूछता है, ये वाला बहुत भयानक पूछता है। ये यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का है। विधानसभा 224, विधान परिषद 75, लोकसभा 28, राज्यसभा 12। नेशनल एनिमल कौन सा है? सिलेंडर, सिलेंडर लोरिस। पक्षी है धनेश, ये भी पूछता है क्वेश्चन, ये धनेश। हाँ, क्वेश्चन पूछता है धनेश। बीपीएससी के एग्जाम में पूछा, 2019 के एग्जाम में। और सब कोई मार के आया बिहार। मतलब बीपीएससी या यूपीपीसीएस के एग्जाम में ना एक बार पूछा था एग्जाम में कि यूपीपीसीएस में धनेश कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है, तो कर्नाटक का था। और सब कोई यूपी यूपी का मार के चलाया, सोचा था कि यूपी का है, मार दिया धनेश। समझ में आया? यूपी मार दिया। तो प्रथम मुख्यमंत्री देखो, ऐसा नाम लग रहा है ना कि ये बिहार यूपी से है ना। मुख्यमंत्री पहले पहले मुख्यमंत्री केसी रेड्डी, प्रथम राज्यपाल एच के वाडिगर, और प्रथम राष्ट्र सीएम कौन, अभी के सीएम कौन है? सिद्धरामैया। और गवर्नर कौन है? श्री थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत। ठीक है, श्री थावरचंद गहलोत। भारत का ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, 455 मीटर। भारत का बगीचा किसको कहते हैं? बेंगलोर को कहते हैं। भारत का बगीचा बेंगलोर।
1973 में मैसूर का नाम बदल के कर्नाटक कर दिया गया। 1973 में मैसूर, पहले इसका प्राचीन नाम क्या था, मैसूर। 1973 में मैसूर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, कर्नाटक कर दिया गया। कर्नाटक चेंजेबल कर दिया गया। ठीक है। यहाँ पे खनिज और लौह अयस्क की मात्राएं बहुत ज्यादा पाई जाती है कर्नाटक में। अगर हम लोग इसके भौगोलिक दृष्टि देखें तो भौगोलिक दृष्टि से इधर पे कौन कौन सी नदी बहती है, तो यहाँ पे बहती है कृष्णा और तुंगभद्रा। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के नाम में अगर हम लोग देखें तो नदियों के नाम में दो गो नाम फेमस है, कृष्णा और बुला रह गया, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, एक मिनट। कौन ऐसा लग रहा है बुला बुला रहा था कोई। कृष्णा और तुंगभद्रा। ठीक है, आगे बढ़े। ये हो गया आपके स्टैटिक्स। आगे देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक भारत में बायोलॉजी के अनुसार थोड़ा पेट की तरह दिखाई देता है ना। पेट ऐसे घुमा हुआ है ना, वैसे ये भी घुमा हुआ है। देखो, ये देखो, ये रहा कर्नाटक। कर्नाटक के ही ऊपर कौन है, ऊपरी सीमा। ऊपरी सीमा किसकी है, नॉर्थ में। नॉर्थ में क्या दिखाई दे रहा है आपको, साउथ में केरल और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश कहां पर है, ईस्ट में, वेस्ट में अरब सागर। जा, ये अलग करना पड़ेगा, एक ही साथ बनाना पड़ेगा। एक ही साथ बनाएंगे तब लेगा। सबसे नीचे साइड में आपको देखो, आप लोगों के पास तो है ही नहीं। सबसे नीचे साइड में देखो क्या है, मैसूर है। मैसूर मिला, सबसे नीचे साइड में मिलेगा मैसूर। निकालो मोबाइल में देखो, मोबाइल से पढ़ लो। यहाँ नीचे साइड में मिलेगा मैसूर। मिला मैसूर। मैसूर किसकी राजधानी थी, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू सुल्तान, मैसूर युद्ध हुआ था ना अंग्रेजों से। टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। कब थी, 1767। 1767 टीपू सुल्तान की राजधानी थी। इंदौर से पहले जो था, इंदौर से पहले, इंदौर से पहले, इंदौर से पहले सबसे स्वच्छ शहर अगर कोई था तो वो कौन था, मैसूर था। सबसे स्वच्छ शहर। इंदौर के लोग जल्दी से गंदगी नहीं फैलाते हैं। ठीक है, इंदौर के लोग। तो सबसे स्वच्छ शहर अगर कोई है तो अभी इंदौर है। पहले क्या था, पहले कौन सा था, मैसूर था। ठीक है, पहले मैसूर था। यहाँ पे एक पीठ मिलता है, जैसे आपको कामाख्या पीठ है ना, वैसे यहाँ पे एक माता का पीठ मिलता है जिसका नाम है सिंगेर माता पीठ। ये पीठ है सिंगेर, सिंगेर माता पीठ, सिंगेर पीठ। ठीक है, सिंगेर पीठ लिख ले बाबू, एक एक नंबर दे के लिख लो। ये वाला बना लो कॉपी में, तब आसानी होगा। कॉपी में वाला ड्रॉ कर लो, थोड़ा सा ड्रॉ कर लो, ड्रॉ करके बनाओ। ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लो। जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कर लो धड़ाधड़। हो गया। पेट की तरह बोले थे बनाने को, श्रृंगेर पेट है, पीठ, पेट। देख ऐसे बना,
हो गया, इसको बस उल्टा कर देना। डाइजेस्टिव सिस्टम में पेट कैसे बनाते थे, उसी तरह। उधरी पे देखना छोटा सा होगा बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर, लोगों को तो मिलेगा नहीं, बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क। ठीक है, छोटा सा करके लिख लेना, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए फेमस है। ठीक है। और बांधवपुर, बांधवगढ़, बांधवगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़। ठीक है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, कर्नाटक में है। किसके लिए फेमस है, बाघ के लिए फेमस है, टाइगर। टाइगर को हम लोग क्या मानते हैं, अपना राष्ट्रीय पशु, नेशनल पशु है वो। ठीक है, नेशनल पशु, राष्ट्रीय, नेशनल एनिमल है, राष्ट्रीय पशु। कोई कोई बोलता है कि गाय को बना दो। गाय मार के आ गई गधा ही कहीं की, वाह। गाय, ये लोग भाई थोड़ा सा तगड़ा देखना में तो होना चाहिए ना। अब गाय जो है सीधी सादी बेचारी, जहां मन तहां, मतलब कि कोई कोई ऐसे छोड़ देता है उसको। किसान उसान कोई होते हैं ना, जैसे मान लो कोई ग्वाला है, तो वो ग्वाला अगर बुढ़ा गई गाय ना, तो उसको छोड़ देता है, कसाई खाने में दे देता है मरने जाने के लिए। तो भाई नेशनल एनिमल ऐसा रहे तो दहाड़ दहाड़ टाइप का लगे। ठीक है, तो भयानक टाइप का लगे। तो टाइगर को रखा जाता है कि गाय को बनाएंगे, नहीं तो ऐसा ऐसा पता चला कि गाय नेशनल एनिमल है, अब पता चल गया कि सबके घरे में है नेशनल एनिमल। हाँ, सबके घर में। बकरी, कोनो कोनो बकरी को बोलता है बकरी नेशनल एनिमल बना दो, दुधारू जानवर है, दुधारू जानवर है, ये तो खा जाएगा। खा जाएगा तो ठीक है ना, करेगा, नहीं तो पकड़ के भाग पाएगा। जो कुछ थोड़े से कम होते हैं ना, उसी को नेशनल एनिमल बनाया जाता है। अब हम लोग के पक्षी जो है मोर, मोर जल्दी दिखाई नहीं देता है सब जगह, सबके घरों में भी चल भी नहीं जा सकता। ठीक है, वो जंगलों में रहते हैं, तो ऐसे चीजों को दिखाई दे जो कम से कम दिखाई दे, ज्यादा नहीं दिखाई दे। गाय भैंस बकरी तो ऐसे ही पाया जाता है, मिल जाएगा, तो उसको क्या हम लोग नेशनल एनिमल बना देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं। तो बांदीपुर नेशनल पार्क बाघ यानी टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे टाइगर पाया जाता है। और एगो है बांधव, देखो भूल मत जाना, ये बांदीपुर है, एगो बांधव है, बांधव नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है, एमपी में है। बांधव नेशनल पार्क कहाँ पर है, बांधव, बांधवपुर, बांधवगढ़, ये है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, एमपी में है, ये एमपी में है। ठीक है, उसके नीचे देखेंगे मिलेगा बंगलोर, बेंगलोर, बेंगलोर मिला, बेंगलोर, बेंगलोर मिला, नीचे ही में मिलेगा, नीचे साइड में बेंगलोर। बेंगलोर क्या है, राजधानी है। सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं, अब बेंगलुरु, राजधानी बेंगलुरु, बेंगलोर, इसको कहते हैं। हाँ हाँ, हाँ हाँ, सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन सिटी, बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली। इलेक्ट्रॉनिक के सामान सबसे ज्यादा अगर कहीं पे बनते हैं तो कहाँ पे बनते हैं, बेंगलोर में। आईटी सेक्टर के सबसे ज्यादा बड़ी अगर कंपनियां हैं तो कहाँ पे, बेंगलोर में है। आईटी सेक्टर्स, यहाँ पर लोग ना, यहाँ पे ना कन्नड़े भाषा में बोलेगा आपको, कुछ भी कर लीजिए आप इंग्लिश भी बोलते हैं ना, तो इवन वो लोग इंग्लिश थोड़ा बहुत टूटा फूटा बोलेगा, लेकिन आपको क्या बोलना पड़ेगा, कन्नड़े बोलना पड़ेगा। ठीक है, कर्नाटक में क्या चलता है, कन्नड़ चलता है, या तेलुगु या तमिल, यही सबके थोड़ा थोड़ा आदमी घुसे हुए हैं। तो आपको वहां पे हिंदी बोलिएगा ना, समझ में नहीं आएगा, लोग को एकदम नहीं समझ में आएगा। वो लोग कुछ भी कर दे बस वही करेगा, समझ में आया। तो ये लोग बेंगलोर के आदमी लोग जो होते हैं ना, ये लोग आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा ये मतलब अपना ध्यान देते हैं, आईटी सेक्टर्स वगैरह, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हर जगह पे क्या है, टेक्नोलॉजी है। मोबाइल मोबाइल में क्या लगाया जाता है, सिलिकॉन लगाया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन वगैरह, मोबाइल के सिम कार्ड पे क्या लगाता है, पीला वाला सिलिकॉन लगाया जाता है। तो ये सिलिकॉन के लिए बहुत ज्यादा फेमस, सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं, आईटी सेक्टर कहते हैं। आईटी सेक्टर का इधर बहुत ज्यादा नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर पे आप देखोगे बगल में मिलेगा कोलार, कोलार, कोलार मिला, साइड में मिलेगा कोलार, कोलार मिला, साइड में मिलेगा कोलार, पीला कलर का होगा। हाँ, कोलार, साइड में मिलेगा कोलार। यहीं पे है रॉकी भाई, KGF। ठीक है, रॉकी भाई, कोलार गोल्ड फील्ड, यहीं पे था, कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड। कोल, कोलार गोल्ड फील्ड्स में माइनिंग्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, माइनिंग्स बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर एक राजा का शासक था,
जो कि कोलार गोल्ड फील्ड के ऊपर केजीएफ के ऊपर जो फिल्म बनी है वो सच में राजा था। और वहां पर ये माइनिंग्स के काम के चलते वहां पे कोयला, पेट्रोलियम और साथ साथ ये सोना भी निकाला जाता था। बहुत सारे सोने निकाले जाते थे। ठीक है, आज भी निकलता है यहाँ से सोना, कोराल गोल्ड फील्ड से। ये इसका नाम है कोराल गोल्ड फील्ड, केजीएफ। समझ में आया? तो वर्धन 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 नाम के राजा थे, वर्धन। तो वर्धन नाम के राजा ने यहाँ पे माइनिंग का काम चालू करवाया था, जिसमें से 13वां नंबर माइनिंग कोई नहीं तोड़ पाया था। 13वां नंबर जो माइनिंग था, ऐसे करके ना लगभग 60-70 गो है माइनिंग्स के काम जो लेवल के होते हैं। वहां पे 13वां नंबर जो माइनिंग्स था वो माइनिंग्स नहीं खोल पाया था कोई। ठीक है, तो वही केजीएफ बाबू रॉकी भाई जाके खोलते हैं। फिल्म में दिखाया है ना, वहां पे माइनिंग्स के काम ऐसे ही होते रहते हैं। ठीक है, कोलार गोल्ड फील्ड। तो कोलार गोल्ड फील्ड जो है ये केजीएफ कहाँ पर है? कर्नाटक में, कोलार गोल्ड फील्ड। इसके बाद है मंगलोर। देखना इस साइड में होगा मंगलोर, यहाँ इस साइड में, अरब सागर के साइड में मंगलोर। मंगलोर एगो है बेंगलोर, ये है क्या? मंगलोर। ये कर्नाटक का प्रमुख स्थल है, प्रमुख शहर है। ये प्रमुख शहर है कर्नाटक का, प्रमुख शहर है कर्नाटक का, प्रमुख शहर है। ठीक है, इधर पे एक टेबल टेबल रनवे टॉप है, टेबल टॉप रनवे, टेबल टॉप रनवे है यहाँ पर, टेबल टॉप रनवे। जो कि यहाँ पर 2010 में एगो जहाज गिर गया था। 2010 में ना एक जहाज गिर गया था। ये छोटा रनवे है ये, क्योंकि यहाँ पर टोटली का टोटल पहाड़ किसका है? तो पश्चिमी घाट पहाड़ है। पश्चिमी घाट की वजह से यहाँ पर अच्छे से रनवे नहीं बन पाता है। तो वहाँ पे एगो टेबल टॉप रनवे 2010 में जहाज गिर गया था यहाँ पर। जो जहाज लैंड करता है ना, तो लैंड करते हुए पूरा चल गया समुंदर में, लैंड करते हुए चल गया समुंदर में। ठीक है, लैंड करने यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे एक होता ना जम्मू कश्मीर में, ऐसे करके पहाड़ी थी टोटल, ऐसे करके आना पड़ता है पहाड़ जहाजों को लेकर। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर भी है, रनवे बहुत ही खतरनाक है। ये दोनों ओर खाई है इसका, ये दोनों अगर अगर देखेंगे ना तो इस साइड और इस साइड दोनों ओर खाई है बड़ा सा। अगर गए तो अगर ठीक से लैंड नहीं हुआ, चल जाएंगे नीचे खाई में सीधे। ठीक है, आगे बढ़े। मैंगलोर समझ में आ गया? एकदम समुंदर के पास मिलेगा मैंगलोर, समुंदर के पास है, समुंदर के पास है। नंबर क्यों गलती हो रहा है? अच्छा, बांदीपुर को 2 नंबर दे दिया क्या? इसके बगले में है। ठीक है, ये 2 नंबर होगा, ये 2, 3 और 4। मैसूर और बांदीपुर लगले लगले साम साम है, एकदम सामने सामने है। ठीक है, तो नंबर देख के लिखना। मंगलोर। इसके इधर पे देखोगे यहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर इस साइड में मिलेगा कुद्रेमुख। देखो लिखा होगा कुद्रेमुख, लिखा है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख किसके लिए फेमस है? तो लोहा, लौ अयस्क के लिए फेमस है। लौ अयस्क, लौ अयस्क। और लोहा का खदान है यहाँ पर, लोहे की फैक्ट्री से, लोहे के खदान है, लोहे के खदान, लोहे की खदान यहाँ पर प्रमुख है कुद्रेमुख में। कुद्रेमुख में लोहे के खदान फेमस है, लोहे के खदान। ठीक है, कुद्रेमुख में लोहे के खदान फेमस है, कुद्रेमुख लोहे का खदान फेमस है यहाँ पर। आगे देखते हैं। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख समझ में आ गया? उसके बगल में देखो नीचे साइड में मिलेगा हासन, कुद्रेमुख और हासन, नीचे में मिलेगा हासन, मिला हासन, हासन, कुद्रेमुख और हासन। हासन में सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम है इसरो का, इसरो का क्या है? सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम, एसटीएस, सैटेलाइट। कुद्रेमुख बोले थे, कुद्रेमुख। सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम, सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम, सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम, एसटीएस। इसरो ने बसाया है यहाँ पर एसटीएस,
सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम। अगर जैसे पोखरण में हम लोग का क्या हो रहा था, सैटेलाइट हो रहा था ना, सैटेलाइट से अमेरिका इस पे ध्यान रखा हुआ था, लेकिन उस सैटेलाइट को खारिज कर दिया था किसने, हमारे भारतीय के नौजवानों ने। और एपीजे अब्दुल कलाम बता दिए थे कि हमरे ऊपर सैटेलाइट छोड़ा हुआ है, उसका ट्रैकिंग ट्रैकिंग कहाँ से हो रहा था, इधर ही से हो रहा था, एसटीएस। क्योंकि अगर ज्यादातर आपको अगर ट्रैकिंग सिस्टम छोड़ना है तो आप कहाँ से छोड़िएगा, हार्डली से हार्डली कहाँ से, विषुवत रेखा से, जो भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के पास से अगर हम लोग का कोई भी सैटेलाइट गुजरता है तो बहुत जल्दी चल जाएगा कम फ्यूल में, क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। तो पहले तो छोड़ा जाता था, ये मान लो कि ये वाला हो गया, ये कर्क, ये मकर, ये कर्क रेखा, ये नीचे मकर रेखा, ये विषुवत रेखा। तो हम लोग का भारत देश के नीचे वाला हिस्सा किसके सामने आ जाता है, लगभग विषुवत रेखा के सामने आ जाता है। तो विषुवत रेखा पर जीरो ग्रेविटेशन हो जाता है, ग्रेविटेशन उतना ज्यादा नहीं होता है। तो इसके कारण सब लोग इधरे से सब सैटेलाइट बसाया हुआ है, ठीक है, इस सैटेलाइट से पता चल जाता है। और ये सैटेलाइट हम लोग का 1999 में काम किया था, जब हम लोग पोखरण पे परीक्षण किए थे, ठीक है। इससे इससे सबसे ज्यादा तकलीफ किसको मच रहा था, पाकिस्तान को मच रहा था, कि कैसे वो लोग परीक्षण कर सकता है। और इसी तरह अमेरिका ने हम लोग के ऊपर क्या लगा दिया, हाँ, बैन लगा दिया, ट्रीटी ट्रीटी बैन लगा दिया कि आप लोग कहीं पर भी परीक्षण नहीं कर सकते हैं। कहाँ कहाँ परीक्षण नहीं कर सकते हैं, जल, स्थल और वायु, तीनों जगह पे परीक्षण नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने नीचे से किया पोखरण में, जमीन के नीचे कर दिया, ठीक है। अब अमेरिका चाहता है कि कभी भी कोई भी परमाणु परीक्षण ना कर सके, अमेरिका ये चाहता है। तो भाई काहे नहीं करेंगे, तुम दवाई खाओ तो सही, हम लोग दवाई खाए तो और बीमार पड़ेंगे, ठीक है। इसीलिए आज हम लोग परमाणु देश हैं। आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा, इसरो, केरल से सबसे ज्यादा डॉक्टर्स निकलते हैं, आईटी सेक्टर से कर्नाटक से निकलता है सबसे ज्यादा, आईटी सेक्टर से यहाँ पे बसे हुए हैं। हर एक प्रकार का मतलब गाड़ियां वगैरह सब, टाटा की गाड़ियां सब, मतलब टेक्नोलॉजीज को अगर लेके चलेंगे तो कर्नाटक बहुत फेमस है टेक्नोलॉजीज में, ठीक है। समझ में आया, समझ में आ गया। तो हसन इसरो यहाँ पे लॉ एस्क, तो क्वेश्चन एक बार पूछा था कि लोहा का सबसे ज्यादा मात्रा कर्नाटक से निकलता है, लोहे की सबसे ज्यादा मात्रा कहां से निकलती है, कर्नाटक से। तो यहां से दूसरे विदेशों में निर्यात का काम कहां से, बंदरगाह, कौन से बंदरगाह से होता है, तो यहाँ सबसे सामने बंदरगाह कौन सा पड़ेगा, मैंगलोर बंदरगाह नहीं पड़ेगा, मैंगलोर बंदरगाह। मैंगलोर बंदरगाह से ये क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी भी देश में, किसी भी राज्य में फैला सकते हैं, अपने निर्यात कर सकते हैं, है कि नहीं, ये निर्यात कर सकते हैं। इधर से कहा हम लोग भेज सकते हैं, दूसरे जगह भेज सकते हैं। जैसे देखो, लेते हैं फोटो एक ठो, अरब सागर में से तो कहीं से भी आपको अगर बाहर लेके जाना है तो सबसे ज्यादा अगर किसी से व्यापार होता है तो किससे होता है, जलयान से होता है, ठीक है, नौकायान से होता है। तो यहाँ पे है कर्नाटक, कर्नाटक के यहाँ पर है तुम्हारा मैंगलोर, मैंगलोर से यहाँ पे देखो केरल के ठीक ऊपर में यहाँ पे मिलेगा मैंगलोर, समझ में आ गया, केरल के ठीक ऊपर मैंगलोर मिलेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे है मैंगलोर। अब बताओ कि अगर इस जगह पे, इस जगह पे, सबसे जगह पे यहाँ पर लोहे के खदान बहुत ज्यादा हो, कोराल गोल्ड फील्ड वगैरह सब हो, सोना होना किसी को बेचना है, तो इस जगह से अच्छा पड़ेगा कि हम लोग जाएंगे यहाँ अंडमान विशाखापट्टनम, इधरे से भेजा देंगे दूसरे जगह। और सबसे नजदीक क्या पड़ेगा, ईरान, इराक, कराची, पाकिस्तान, ये लोग पड़ेंगे, ठीक है, जिसको चाहिए इधर से ले लो। तो हम लोग इधर से भी कुछ ना कुछ बचत कर लेते हैं, ठीक है। इधर पे देखो महाराष्ट्र का, इधर मुंबई, मुंबई भी बहुत बड़ा बंदरगाह है, इधर पे भी देखो बंदरगाह, मैंगलोर बंदरगाह, यहाँ से कोची बंदरगाह, और यहाँ से तुम्हारा विशाखापट्टनम, है ना। कलकत्ता, अगर कलकत्ता में देखेंगे तो कलकत्ता का बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह, नदियों के द्वारा होकर चल जाता है। तो जो जो शहर इस जगह पे बसे हुए हैं ना साइड साइड में, इन लोग को उतना ज्यादा टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, हाँ, अगर मान लो कि, हाँ, अगर बोलता है कि कोलकाता से कैसे बंदरगाह होता है, कोलकाता से कैसे, हाँ, तो ये क्या करता है, कोलकाता पे नहीं, यहाँ से पोर्ट सीधे चल जाता है कहाँ, दीघा, ठीक है। और दीघा के पास ही तुमको मिल जाएगा वो हल्दिया पोर्ट। तो हल्दिया पोर्ट से नदियों से निकलते हुए ये चल जाते हैं अंडमान निकोबार, कुछ सामान, कुछ चल जाता है म्यांमार। तो इधर का देख लेता है कोलकाता बंदरगाह, और इस साइड का देख लेता है ये लोग सारे, ठीक है, बेंगलोर है, ठीक है, हाँ। सबसे बड़ा ये है, भारत का सबसे बड़ा अगर कोई बंदरगाह या पुराना बंदरगाह तो कलकत्ता है, ठीक है, यहाँ पे बनाया गया है। और ये मुंबई, मुंबई अंग्रेजों के समय वही सब था,
मुंबई अभी सबसे बड़ा हो गया, दमन द्वीप भी है, सब बड़े ही बड़े हैं, गुजरात में भी बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, सब बड़े बड़े ही होते हैं। तो ये बंदरगाह के रूप में आ जाता है, सबसे ज्यादा बंदरगाह यहाँ पर। तो ये हो गया मैंगलोर। ठीक है, मैंगलोर का जोग जलप्रपात देखो, जोग फॉल्स ऊपर है यहाँ पर, जोग फॉल्स, जोग समझ आ गया। नीचे क्या था, मैसूर, और यहाँ पे बेंगलोर, मैसूर और बेंगलोर, मैसूर और बेंगलोर। हासन समझ में आ गया। आगे बढ़े। अब मिलेगा आपको हुबली, हुबली खोज के दिखाओ तो, हुबली, 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 हुबली कहां पर है, हुबली, जौग जलप्रपात के ऊपर मिलेगा हुबली, इस साइड ऊपर में मिलेगा हुबली। देखो हुबली, हुबली, हुगली नहीं, हुगली कहां पर है, हुगली एक डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम बंगाल का, हुबली नहीं मिला। हाँ, ह्यूबेरी लिखा होगा, पहले पुराना, हाँ हाबेरी, पहले पुराना नाम हुबली था। ठीक है, तो हुबली हावेरी है, हुबली नहीं लिखा है। अभी सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन अगर कोई है तो कौन है, हुबली है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है, हुबली है। गोरखपुर हट गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर अब नहीं है। अब कौन है रेलवे स्टेशन, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, सबसे लंबा रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, हुबली, हुबली है। ठीक है, सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, हुबली है, 1507 मीटर, 1507 मीटर का है। ठीक है, हुबली 1507 मीटर, सबसे लंबा या बड़ा रेलवे रेलवे प्लेटफॉर्म है ये हुबली। ठीक है, समझ में आया। उसके नीचे देखो मिलेगा यहाँ पे धारवाड़, धारवाड़ का पठार, धारवाड़ का पठार, पठारों की जो भूमि थी याद करिए, पठार में जब पढ़ाए थे, कौन सा पठार, पठारों की भूमि जो पठारों में पढ़ाए थे, कौन सा पठार पढ़ाए थे, दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार में सबसे नीचे वाला पठार जो था वो क्या था, धारवाड़ का पठार, धारवाड़। हुबली दिया है ना, तो वही है, धारवाड़ के ऊपर है, धारवाड़ के ऊपर होगा, धारवाड़ के ऊपर हवेली है। बा गलत खोल के रखा है तुम लोग। हाँ तब, धारवाड़ बोल रहे ना, हुबली मिलेगा, ये सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है तो मिलेगा नहीं ऐसे। ठीक है, धारवाड़ के ऊपर मिलेगा। अब देखो धारवाड़ के बारे में लिखेंगे, धारवाड़ चूड़ी के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, चूड़ी, चूड़ी उद्योग कहां पर है, धारवाड़ में। दक्षिण भारत का चूड़ी उद्योग कहां पर है, धारवाड़। हाँ, हाँ देख रहे हैं, 11 बजे का टाइम है। हाँ, हाँ, 'फरीदाबाद है, कहाँ पर है, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, चूड़ी के लिए फेमस फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश, आगरा में, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत का सबसे बड़ा अगर कोई चूड़ी उद्योग है तो फिरोजाबाद है, आगरा में। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा उद्योग कारखाना चूड़ी के लिए तो कौन सा है, धारवाड़। धारवाड़। 1 मिनट रुको।
ध्यान में नहीं आया एकदम। एक 11 बज जाएगा तो मेरे को बताना, तो तत्काल टिकट कटाना है यार। मैं नहीं, पापा जाएंगे। पापा जाएंगे। हम अभी नहीं जाएंगे। धारवाड़, ठीक है। चूड़ी के लिए फेमस धारवाड़। और ये तो किसका है? दक्षिण भारत का। उत्तर भारत का? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद। दक्षिण भारत के लिए फिरोजाबाद। अब देखो आपको मिलेगा हम्पी। इस साइड में मिलेगा हम्पी, इस साइड। धारवाड़ के ठीक साइड में हम्पी। धारवाड़ के ठीक साइड में मिलेगा हम्पी। यूनेस्को में शामिल है कौन? हम्पी। यूनेस्को में शामिल है हम्पी। हाँ, यूनेस्को। यूनेस्को में शामिल है हम्पी। विजयनगर साम्राज्य राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी। कृष्ण देवराय, है ना। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, लिख लो। ठीक है। किस नदी के तट पर है? तुंगभद्रा नदी के तट पर है, लिख लो ये ला। हम्पी जो है ये तुंगभद्रा नदी के तट पर है। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर। हम्पी केव। वो तो अजंता एलोरा है। तो वो तो अलग है, वो तो उत्तर भारत दक्षिण भारत का ही सबसे पुराना हो गया। हम्पी जो होगा ये कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के लगभग में बनाया गया था। तो हम्पी में अभिलेख भी मिलते हैं, हम्पी अभिलेख। ठीक है। इपिग्राफी मिलता है। तो ये किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा नदी के किनारे है हम्पी। राजधानी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। आगे बढ़ जाए। इस साइड में देखो मिलेगा रायचूर। रायचूर। हाँ, रायपुर नहीं, रायचूर। 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 मिल गया। रायचूर। यहाँ पे 1565 में, यहाँ पर 1565 में बन्नी हाटी, बन्नी हाटी का क्या था? अभिलेख था। बन्नी हाटी युद्ध हुआ था 1565। हाँ, वो उधर पे होगा। जो है ना, जहाँ पे झोला वाला रखा था है। नहीं नहीं, मम्मी के घर वाला झोला, तो झोला में था, सैलून वाला झोला। ये होगा रायचूर। रायचूर की जो पहाड़ी है, ये बन्नी हाटी का युद्ध हुआ था इसमें। किसका युद्ध हुआ था? बन्नी हाटी। बन्नी हाटी का युद्ध जो हुआ था ये किसके किसके बीच हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में बन्नी हाटी। ठीक है। इसको राक्षसी तरंगी भी कहते हैं। राक्षसी तरंगिनी। राक्षसी तरंगिनी का युद्ध भी कहते हैं। बहमनी। विजयनगर और बहमनी। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में हुआ था बन्नी हाटी का युद्ध। विजयनगर और बहमनी। समझ में आ गया? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में। ठीक है। कब हुआ था? 1565। बन्नी हाटी। बन्नी हाटी। आगे बढ़े। आगे बढ़े। देखो तो वहां पे लिखा होगा कालगुर्गी। कालगुर्गी मिला? कालगुर्गी ऊपर में, ऊपर साइड में कालगुर्गी।
इसी बगल में होगा। कालबुर्गी, ये एक ऐतिहासिक शहर है कर्नाटक का, हिस्टोरिकल प्लेस, ऐतिहासिक सिटी या हिस्टोरिकल सिटी या हिस्टोरिकल प्लेस है। ठीक है, बहुत पुराना है, ऐतिहासिक स्थल बहुत पुराना है। इस साइड में आओ, मेरे तरफ देखो। इस साइड मिलेगा आपको ब्रह्मगिरी पर्वत, देखो नीचे साइड में मिलेगा ब्रह्मगिरी पर्वत, मिला ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी पर्वत, यहाँ नीचे से ऐसे उठते चले जाओ, ब्रह्मगिरी पर्वत मिलेगा। फिजिकल नक्शा निकालो, फिजिकल, उसका मारो कर्नाटक का फिजिकल, उसमें मिलेगा ब्रह्मगिरी पर्वत। नहीं मिला? अच्छा वो छोड़ो, उसको छोड़ो, उस फिजिकल में बता देंगे। सिमोगा देखो तो, सिमोगा कहां पर है? सिमोगा मिल गया ब्रह्मगिरी, सिमोगा मिल जाएगा। हाँ, सिमोगा ऊपर में होगा, यहाँ पर उस साइड में, इस साइड में होगा सिमोगा। सिमोगा मिला। सबसे बड़ी सुपारी मंडी है यहाँ पर, सुपारी, पान में खाया जाता है ना सुपारी लगाकर, तो सुपारी मंडी है यहाँ पर सिमोगा में। सिमोगा सबसे बड़ी सुपारी मंडी। मसालों के लिए फेमस राज्य कौन सा है? कॉफी के लिए फेमस कौन सा है? कर्नाटक। ठीक है, कॉफी के लिए फेमस कर्नाटक। ठीक है, लिख लेना तुम लोग। ठीक है, आगे बढ़े। सिमोगा हो गया। उसके बाद उसी बगल में देखो हावेरी मिलेगा, हावेरी, सिमोगा के बगल में मिलेगा हावेरी। हावेरी, कावेरी नहीं, हावेरी, हावेरी, हावेरी मिला सिमोगा के बगल में, हावेरी। हावेरी में लिखेंगे कवि कनक दास का जन्म स्थल है, कवि कनक दास। ठीक है, छायावादी कवि हैं कनक दास, प्रयोगवादी भी हैं। छायावादी, प्रयोगवादी कवि कौन? कनक दास कवि का जन्म स्थल है, कनक दास कवि का जन्म स्थल है। इलायची और बदायगी दाल, बयादगी, इलायची, इलायची और बयादगी लाल मिर्च मिलता है यहाँ पर। देगी मिर्च जानते हो? देगी मिर्च, देगी मिर्च यहाँ पे होता है बहुत ज्यादा। देखो मिर्च का भी अलग अलग कैटेगरी होता है, तो देगी मिर्च यहाँ पे मिलता है, देगी मिर्च। असली मसाले सच सच, MDH है ना, MDH है ना। तो वो क्या है, हावेरी में वो हम हावेरी में देगी मिर्च मिलता है। कौन सा मिर्च? देगी मिर्च। और साथ साथ किसके लिए फेमस है? इलायची के लिए फेमस है, इलायची, इलायची के लिए फेमस है। ठीक है, ये हावेरी जो है, ये दो गो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हाव, हावू और वेरी, हावू और मेरी, जिसका मतलब होता है सांपों का स्थान, स्नेक्स प्लेस। ठीक है, सांपों का स्थान बोला जाता है। अब वो 11 बजेगा तो बोलना मेरे को। ठीक है, हावेरी समझ में आ गया? इसको क्या कहते हैं? सांपों का स्थान, सांपों का स्थान भी कहते हैं। उसके बाद देखो उधर ही नीचे साइड में मिलेगा चित्रदुर्ग, नीचे मिलेगा चित्रदुर्ग, पहले खोज चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग मिल खोजो, चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग मिला। चित्रदुर्ग में होता है बोल्ड रॉक हिल्स, बोल्ड रॉक हिल्स, चित्रदुर्ग में है बोल्ड रॉक हिल्स, लिख लेंगे। चित्रदुर्ग में बोल्ड रॉक हिल्स, बोल्ड रॉक हिल्स, चित्रदुर्ग, बोल्ड रॉक हिल्स। हाँ, बोल्ड रॉक हिल्स, यहाँ पे चट्टाने पाई जाती हैं। ठीक है, प्रमुख चट्टान, बोल्ड रॉक हिल्स। ठीक है, यहाँ नीचे साइड में आओगे, इस साइड में यहाँ पे मिलेगा नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी, नीचे भी लिखा होगा नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी।
फिजिकल नक्शा में मिलेगा नीलगिरी, तो पॉलिटिकल है, फिजिकल निकालो मिलेगा। कर्नाटक का फिजिकल मैप, नीलगिरी की पहाड़ियां। IRCTC में अकाउंट है ना? तो वो मानना ना, ऐसा है। ठीक है, चित्रदुर्ग, नीलगिरी की पहाड़ी मिला। नीलगिरी की पहाड़ी जो है ये सबसे ऊंची चोटी यहाँ की कौन सी है? डोडा बेटा, डोडा बेटा, डोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, 2631 मीटर ऊंचा है। 2631 मीटर क्या है? ऊंचा है। ठीक है, डोडा बेटा, डोडा बेटा 2631 मीटर ऊंचा है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा। ये 3 राज्यों में घिरा हुआ है। नीलगिरी की पहाड़ी कितने राज्यों में? 3। एगो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, 3 राज्यों से होकर घिरा हुआ है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, 3 राज्यों से होकर घिरा हुआ है नीलगिरी की पहाड़ी। कर्नाटक, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, केकेटी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, केकेटी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, आज इतना दूर तक रहने देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में बताएंगे नीलगिरी पहाड़ी।